आज मैं यहाँ खड़ा होकर मैं सोचा भी नहीं था। आप सबको पता है कि हमारा पास्टर, we expect for the pastor to deliver us spiritual food for us and we expect, मैं expect करता था और सभी ने भी expect किया होगा, आप लोग सोचा होगा। लेकिन this is an opportunity for me, a privilege for me. This is God has chosen me to stand over here and deliver something that which have already acquired within inside me. मेरा जो चीज में ये तैयार नहीं है, लेकिन जब मैं ये हमारा चर्च आई साहब ने मेरे को बोला मुंह में कि मतलब आप बजे ऐसा पार हो गया, मतलब ऐसा हो हमारा पास्टर जी है, मतलब थोड़ा ठीक नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा, गाड़ी पैसा लेगा तो बोला था। लेकिन मैंने बोला मैं सोचा ओके 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 बोल देंगे, क्यों बोले दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ चोजन बाय द गॉड, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने की जोशन किया कि मतलब मैं आज यहाँ मैं खड़ा करूँ, कुछ न कुछ बोलूँ आप लोगों के सामने, ताकि मतलब इतना सारे आदमी के बीच में एक आदमी होने से सोल विन कर सके। बोल आई थिंक आई होप दैट ये परमेश्वर ने मेरे को चुना किया है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने मतलब कुछ नहीं है, पुराना मतलब वर्ष से मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारा स्क्रिप्चर हमारा मैंने अच्छा से पढ़ के सुनाया आप लोगों को, मैं उसी से पूरा शेयर करना चाहता हूँ। कोरिन्थियन चैप्टर से शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 6:19-20 मैंने ऐसा टॉपिक निकाला है, व्हाट इज द यूज ऑफ आवर बॉडी एज ए क्रिश्चियन। हमारा मसीह, हम क्रिश्चियन हिंदी से मसीह बोलता है, मसीह के रूप में हमारा बॉडी से क्या करना चाहिए, हाउ डू वी टेक केयर एंड हाउ डू वी डू एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हमारा बॉडी से एज ए क्रिश्चियन क्या करना चाहिए, बाइबल क्या बोलता है, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। सबने पढ़ा हुआ बाइबल है, कोरिन्थियन चैप्टर सबने पढ़ा हुआ है, मैथ्यू मार्क सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि मतलब हम अमन में नहीं लाता है, हम क्या है हम भूल जाता है। हम जब पढ़ता है तो यस ऐसा करना चाहता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और रेजोल्यूशन बना देता है, लेकिन क्या है हम सब भूल जाता है ना, मैं भी मिला के और इधर बैठने वाला भी सभी आगे भूल जाता है। इसलिए आप रिफ्रेश करना चाहता हूँ कोरिन्थियन चैप्टर से, क्योंकि हमारा शरीर जो है क्या उपयोग करने के लिए, व्हाई द गॉड हैज गिवन अस अ बॉडी, बॉडी क्यों दिया गया हमको जीवन क्यों दिया गया है, थोड़ा डिस्कस करेगा, थोड़ा टाइम मैं प्रे करता हूँ। लेकिन हालेलुया हालेलुया, गॉड ऑफ हेवन फादर, we give thanks and glory for this opportunity and privilege. Lord Heavenly Father, I am standing here in this pulpit. Lord, I am unclean and unworthy to be stand before in this pulpit. Lord Heavenly Father, but you have chosen me to be here, Lord Hallelujah. Give me your tongue so that I can speak with your tongue, Lord Hallelujah, for the blessings of the congregation, Lord Hallelujah. Use me. If there's any dirty things, if there's any unworthy things, Lord, please me. Use me so that I can deliver your message to the best. In Jesus' name I pray. Amen. कोरिन्थियन चैप्टर से थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। बाइबल वर्स पढ़ने वाला अच्छा से पढ़ दिया, उसमें से हम देखा कि याद तो फर्स्ट बोलता है हमारा बॉडी टेम्पल बोलता है, नंबर 1 और बॉडी से टेम्पल, सबको मालूम है और बॉडी से टेम्पल। और दूसरा बोलता है कि मतलब ये हमारा बॉडी है ना, ये हमने मिला नहीं है, वी डू नॉट टेक बाय आवरसेल्फ, ये कुछ हमको मिला, परमेश्वर ने हमको क्या है से और से मिला हुआ है। नंबर 1 जो होली स्पिरिट है, वी आर गॉड्स टेम्पल, हमसे ये बॉडी जो मिला गया है, और ये जो हमारा खुद का नहीं है, इट्स नॉट बाय आवर ओन। और बोलता है कि मतलब ये जो है आपका बॉडी जो है दाम देके खरीदा हुआ है, हमारा बॉडी जो है दाम देके खरीदा हुआ बोलता है, और इसीलिए परमेश्वर को हमारा बॉडी जो है आदर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा कोरिन्थियन चैप्टर 6:19 में ऐसा बोलता है। तो आज हम क्रिश्चियन में देखेगा तो हमारा शरीर जो है एक साधन है, हमारे बॉडी की एक इंस्ट्रूमेंट। गॉड वांट अस आवर बॉडी टू बी इंस्ट्रूमेंट टू बी ग्लोरीफाइड एंड ही सेज दैट, वो बोलता है कि मतलब हमारा शरीर जो है टेम्पल है, हमारे शरीर जो मूल दे के खरीदा हुआ बोलता है गॉड, हमारा परमेश्वर बोलता है। तो नंबर एक हमारा फर्स्ट टॉपिक बोलता है आवर बॉडीज, द बॉडी बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हमारा बॉडी जो क्या है परमेश्वर का है,
बाइबल बोलता है कि मतलब हमारा शरीर जो है प्रभु का है। When we look at the Roman chapter 12:1, Roman chapter 12:1 में अगर देखा गया है तो offer your body as a living sacrifice। रोमन बोलता है कि मतलब हमारा बॉडी जो है एक लिविंग सैक्रिफाइस के रूप में अर्पित करो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करता है। रोमन चैप्टर बोलता है तो हमारा बॉडी जो है आज लिविंग सैक्रिफाइस कैसा करेगा? हाउ टू बी सैक्रिफाइस, कैसा करके सैक्रिफाइस करेगा? हम पता है our body is a temple, God dwell within us। वो मूल देख क्या हुआ, शरीर खरीदा क्या है, and we should offer our body as a living sacrifice। तो living sacrifice बोलते हैं what do we sacrifice? Should we kill something to sacrifice something which is already been killed? हमको सब पता है sacrifice कैसे करेगा। We all know sacrifice करने के लिए बहुत कुछ है। आपको खराब जगह में अच्छा बनना पड़ेगा, तो आपको सब आदमी आपको साइड करने जाएगा, ये तो छोड़ो, उसको इंक्लूड मत करो, आपको साइड करो बोलेगा, आपका पड़ोसी बोलेगा इसको साइड करो, उसको बात नहीं करो, उसका थोड़ा डेरा है। We are being ignored in societies, we are being ignored by our own brothers and sisters। आप सीधा रहेगा, if you sacrifice and you should be truthful, आप ट्रूथफुल होना पड़ेगा। आप सैक्रिफाइस करेगा, परमेश्वर का सैक्रिफाइस करेगा, तो आपको सच्चे रास्ते में चलना पड़ेगा, आपको अच्छा रास्ता चुनना पड़ेगा। तो आपका इस टाइम पे आपका दोस्त लोग, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका नजदीक आदमी आपको इग्नोर करेगा, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा है, क्योंकि मेरा ना ऐसा बोलने से तो मेरा दोस्त बहुत है, फ्रेंड्स। बात क्या है कि मतलब वो पूरा जो है मेरे से मिल, मतलब हाय हेलो तो बात करता है, but they never come near to me। Why? मैं मेरे बच्चों को यही बताता हूँ, एक परमेश्वर के साथ में चलने वाला जो है ना, उसका दोस्त बहुत कमजोर होता है। ठीक है, क्यों बोले से वो खराब काम कर, दोस्त मैं ये नहीं होगा, आई विल नॉट कम, आई विल नॉट जॉइन। और कुछ पी रहा है, दारू पी रहा है, तो मैं बोलूँगा आई विल नॉट कम, आई विल नॉट जॉइन। मैं खरीद के भी नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा भी नहीं, मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं, दोस्त है ही। तो हाउ डू वी गेट इट? फ्रेंडशिप कैसे करें? फ्रेंडशिप भी इसमें खुश हो जाता है, खराब काम करने से बहुत दोस्त हो जाता है, दारू पीने से बहुत खुश हो जाता है, बहुत फ्रेंडशिप बहुत हो जाता है। सो वी शुड सैक्रिफाइस ऑल दोस थिंग्स। आप दूसरों को फ्लैटर करने से दूसरा कब आएगा? फैमिली लाइफ में मैं सुनता हूँ ऐसा ही, मतलब सोचता है लड़के लोग इकट्ठा बोलते हैं, इकट्ठा करके बैठता है, मतलब बुरा मत मानना, फैमिली लोग ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, इकट्ठा करके बैठता है, देन आफ्टर दैट दोस्त भी बोल टॉक्स अबाउट अनदर पर्सन, फाइनल करेगा मतलब ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। तो ऐसा बोलने वाला आदमी का बीच में जाके बैठने के लिए बहुत टाइम पास रहता है और बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत दोस्ती होता है। लेकिन आप जाके एक आदमी जो बैठ के अब परमेश्वर का वचन बाइबल में ये लिखा है, वी शुड फॉलो दिस एंड दैट, बोले से आपका दोस्त कोई नहीं होगा, कोई नहीं होता है। हमारी जिंदगी, मेरा जिंदगी में ऐसा होता है, क्योंकि मैं उन लोगों का विपरीत हूँ। मैं तो ऐसा पागल है बोलता है कभी ना, ये पागल है, जान नाला पागल है बोलता है। वाई? मैं क्योंकि इग्री नहीं करता, व्हाट इज ट्रूथ, दैट इज ट्रूथ। मैं ट्रूथ पे खड़ा रहता हूँ, मैं गलती में खड़ा नहीं। हाँ, मेरे भी आदत बहुत खराब चीज भी होगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं मेरा आदत क्या है। नहीं, unless until you did something, मेरे को आप तेरा आदत ये ऐसा है, थोड़ा चेंज करो बोलने से, unless until you come and say something, like how could I understand? नहीं, ये मेरा आदत भी बहुत खराब है। लेकिन जो परमेश्वर में जो वचन में बोला हुआ है, to be truthful, और मेरे को नशा पानी नहीं करना है बोलता है, तो मेरे को ये नहीं करना चाहते, मैं नहीं करता हूँ, I never do such things। मैं आस-पास पॉसिबल में ये क्या बोलता है, एक बोलना चाहते नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा करना हो गया, ये छोटा क्या हो गया, आस-पास पॉसिबल में अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। अवॉइड मीन्स जाता है, I used to go, I used to see, I used to mingle, then after some time, क्योंकि पोस्ट गर्म हो जाता है, then after मैं भाग जाता हूँ। मैक्सिमम मैं क्या है, मैं बैठने की कोशिश नहीं करता हूँ, कभी-कभी एंजॉय भी करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ माहौल देख के मैं फंस आ जाता हूँ, क्योंकि that is a temptation।
आप क्योंकि वो तो पकड़ के आपको उल्टा पुल्टा काम करवाएगा, क्या क्या करवाएगा, आप क्या रेसिस्टिंग, और आपके पास रेसिस्टिंग पावर नहीं तो इस जगह से निकलने की कोशिश करना है, उस जगह पे कोशिश नहीं करना चाहिए आपको। आग बैठा हुआ, आग रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आग रखा हुआ है, आग में निकलने की कोशिश मत करो ना। इफ यू गो टू द फायर, टच द फायर, इट विल बर्न। फायर तो बहुत अच्छा है कि मतलब आपका कितना गर्म हो रहा है, इतना दूर में करके एंजॉय ले लो, तो आप लोग जैसे बर्न हो जाएगा। इसी का टेम्पटेशन भी इसी का प्रकार है। लिविंग सैक्रिफाइस करो, लिविंग सैक्रिफाइस बहुत हार्ड इज वेरी मच सैक्रिफाइस हार्ड टू सर्वाइव द लिविंग गॉडली लाइफ। बहुत ट्राई करता है गॉडली लाइफ करने, लेकिन आई एम नॉट परफेक्ट, so far we are not perfect, but we try to be holy, we try to be perfect. Every now and then we confuse our sin, we pray to God ना, हम प्रे गॉड को प्रे करता है, मतलब गॉड आई हैव कमिटेड लॉट ऑफ सिन, गॉड इन फ्रंट ऑफ गॉड ना, आई हैव कमिटेड लॉट ऑफ सिन नोइंगली एंड अननोइंगली। हम नोइंगली अननोइंगली बहुत पाप करता है। मैं यहाँ से बोल रहा है, किसी को तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बहुत आदमी को क्या पाँव में भी लग सकता स्टम्बल करेगा, दैट इज पाप नहीं, दैट इज सिन। सो दैट इज ऑल, ये चीज से हम बच कर रहना चाहिए और प्रे कर रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्रे फॉर फॉरगिवनेस, प्रे करते रहना, एंड वी शुड प्रे ईच अदर, वी शुड हैव अ फेलोशिप ईच अदर, इंकरेज करना है एक दूसरे से, और as far as possible बैड कंपनी से नहीं करना है, हम दूर रहने की कोशिश करना है। अगर आपके पास हाँ आपका पावर टू रेसिस्ट समथिंग, आपके पास पावर है रेसिस्ट है, तो ओके यू कैन जॉइन इट, यू प्रे फॉर देम, उसको काउंसलिंग करो, उसको बात करो, बोलो ऐसा चीज नहीं करना, ये ठीक नहीं है, बाइबल लिखा हुआ है, यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। वन थिंग परमेश्वर ने बोला है, सब आदमी का गॉस्पेल को फैलाने का हक है, वी आर एम्बेसडर ऑफ गॉड, हम एम्बेसडर है, सो वी शुड बी इनकरेज। एक वर्ष होने से बताने की कोशिश करना है, आपका दोस्त को किसी को दाएं बाएं को एक वर्ष होने से पता दो, ये बाइबल हमको ऐसा इजाजत नहीं देता है, बाइबल बोलता है ऐसा करने को बोलता है, तो वी बिलीव इन क्रिश्चियन, वी आर ए क्रिश्चियन, सो वी शुड सर्व गॉड, ओनली वन गॉड, द लिविंग गॉड। हम बोलते हैं वी आर सर्विंग, हाउ हैप्पी वी आर, नहीं इतना खुश है, द ओनली लिविंग गॉड वी आर वर्शिपिंग, हाउ हैप्पी वी आर, और वी आर वेटिंग फॉर इट। सब आदमी मतलब इंतजार कर रहे हैं कि ये घड़ी कब आएगा, लेकिन क्या है कि मतलब हम सैक्रिफाइस करना नहीं चाहता है, we forget to follow and we keep to give a living sacrifice, sacrifice करने नहीं जा रहा है, और प्रे भी नहीं करता है, और आपका गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, तो परमेश्वर कभी यस नहीं बोलेगा। और दूसरा टॉपिक दूसरा में बोलता है कि मतलब हमारा बॉडीज, our bodies are the temple of Holy Spirit, हमारा बॉडी एक टेम्पल है, हम ऐसा ही बोलते टेम्पल, होली से टेम्पल इज होली प्लेस, यहाँ खराब चीज लेके भी नहीं आएगा, कोई भी लेके नहीं आएगा। वी फील अफ्रेड ना, वी फील अफ्रेड ब्रिंग समथिंग व्हिच इज अनक्लीन। इस चर्च में, इस होली टेम्पल में, इस होली प्लेस में आप आ रहे चर्च में, यू विल नेवर ब्रिंग समथिंग व्हिच इज अनक्लीन। आपके पास जो चीज अनक्लीन है आपका चर्च में कभी भी लेके नहीं आएगा, कोई भी लेके नहीं आएगा, ये सीन है बोलते बताया। तो हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय बॉडी, बॉडी जो लिविंग सैक्रिफाइस है बोलता है, तो यह हमारा बॉडी टेक केयर करने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ बॉडी। कैसा करेगा, टेम्पल का अच्छा से टेक केयर करता है, हम कहीं भी जाने से, हम चर्च में आने से बहुत ही मतलब वी फील ऑनेस्ट, वी फील डिसिप्लिन, अच्छा से बैठता है, सुनता है। व्हाई, यहाँ कुछ है, दिस होली स्पिरिट इज लाइक इन अस, जीसस क्राइस्ट टू इनसाइड अस, हमारा परमेश्वर ही हमारा इनसाइड बसा हुआ है। तो इसी के तरह होली प्लेस चर्च में आने से हम क्लीन करके साफ करके सब भूल जाता है कि मतलब हम अभी कुछ नहीं करेगा, ध्यान परमेश्वर की ध्यान लगा के आ जाता है, हम फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, हम सब चीज भूल जाता है चर्च में आने से पहले। यहाँ आ जाता है, हम गाना गाता है, हम वर्शिप करता है, हम ग्लोरीफाई करता है, हम प्रेज़ वर्शिप करता है, हमारा बॉडी क्या हमारा मतलब आप परमेश्वर को अर्पण करता है लिविंग सैक्रिफाइस। तो इसी की तरह हमारा बॉडी भी आज से लिविंग सैक्रिफाइस करता है। हमारा बॉडी में जो हमारा बॉडी में जो अगेंस्ट है, हमारा बॉडी डिस्ट्रैक्ट करता है। We all know that in the 4G area, we all know that if we drink a liquor, then it harms our body. यहाँ भी लिखा है injurious to health, it harms our body. अभी गुटखा खाने से it is injurious to health. Whatever that is injurious to health, if you are taking knowingly, that is not a sin. ये तो पाप है, तो बहुत पाप है। आप knowingly खा रहा है,
तो ये तो बात है। That means you are not resisting the temptations. आप resist नहीं कर रहा है। You are not following what the Bible says, the living word says, but you are following, rather you are following your own way. आप आपका खुद follow कर रहा है। You are not protecting the body. आपका body protect नहीं कर रहा है। Protect body को individual protect करना है। God has given a freedom. God ने freedom दिया है सबको। आप जो भी करो करो, जो भी खाना है खाओ, लेकिन आपको सब मतलब लो बना के रखा हुआ है। आप जो करेगा वो आप देगा। लास्ट जजमेंट डे में पूरा लिखा हुआ, हम तो भूल जाता है। मैंने जान ने कुछ अभी बोला वो बाद में भूल जाएगा मैं, लेकिन गॉड ऑलमाइटी गॉड नेवर फॉरगेट। कोई भी पूरा लिखा हुआ है, पूरा जो भी चीज बोला हुआ लिखा हुआ है, जो भी खाया हुआ लिखा हुआ है, जो भी आपने कत्ल किया है, को मारा पीटा लिखा, पूरा लिखा हुआ है। जजमेंट डे में इट विल बी जज फेयरली। ऑफिसर्स होगा, ये कोई दे विल नो नथिंग, दे विल बी इक्वल रेट, दे विल जज फेयरली। सो वी मस्ट कीप ये कि आपको इंतजार करना, आपको आपका बॉडी भी ख्याल करने रखना चाहिए। आपको दूसरे की चीज में तो बहुत बोली करके दिखाएगा, लेकिन छुप के खाए, छुप के करे। लेकिन गॉड सीज, योर फ्रेंड डू नॉट सी, इवन वी कैन नॉट सी ईच अदर। कौन क्या कर रहा है हमको क्या पता है, लेकिन गॉड नोस एवरीथिंग। इसलिए हमारा बॉडी भी बचाव करने के लिए हमारा परमेश्वर हमको बोलता है कि मतलब वी आवर बॉडी इज गॉड्स टेबल बोलता है, एंड आवर बॉडीज आर द लॉर्ड्स ग्लोरी। क्या कर रहा है हमारा बॉडी जो है ना, परमेश्वर को महिमा करने के लिए करना ही है। महिमा मतलब परमेश्वर की मतलब एक चीज का है, परमेश्वर की बात होगा। द बाइबल व्हाट द बाइबल सेज, बाइबल में क्या बोला हुआ करते रहते हैं, महिमा करना परमेश्वर। rather than embracing something what is wrong, आए बोलेगा तो ये कुछ गलत चीज बोलेगा, ऐसा बोला था ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, we feel talk about filmy things, we feel building about dramas, we feel take about Facebook, we feel talks about Instagram, we talks about the latest news that is been going around. We never talks about the God's glory. ये इधर बैठे थे, मैं भी ऐसा है, मैं भी शामिल है, मैं भी शामिल है। हम भूल जाते हैं कि गॉड ग्लोरीज के बारे में, हम ग्लोरीफाई करने को भूल जाते हैं, हम प्रे करने को भूल जाता है। हाँ, क्या करते हैं हमारा क्रिश्चियन, हम वेक अप करने से प्रे करता है, सोते से प्रे करता है, बट वी नेवर प्रे ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम प्रे नहीं करता। कभी बीमार हो गया तो प्रे करता है, और कभी कुछ आपको घटना घटने वाला है तो हेल्प प्रे करेगा। आप संकट में होगा, आप डिफिकल्टीज में होगा, आपका परिवार में कुछ हो गया, तो इस टाइम में परमेश्वर को परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन प्रे करें। व्हाट इज इट यूज ऑल दोस थिंग्स, कोई यूज नहीं हो, परमेश्वर बंद कर देगा। तो क्या है हमारा क्या शरीर में परमेश्वर को ग्लोरीफाई करने के लिए होता है। और आवर बॉडीज और एज ए क्रिश्चियन क्या करता है, वी बिलीव दैट वन डे God will come to give us a glory. Our body wait for distraction to eternal glory. हमारा body क्या है, कहीं ना कभी खत्म हो जाएगा। Our bodies are mortal कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मतलब एक दिन जो है हम resurrect करेगा, हम विश्वास करते हैं, हम बिलीव करते हैं कि मतलब God's glory की हमारा God's power को body जो resurrect करेगा, हम बिलीव करते हैं। And we believe, 100% we believe. Why do we believe? क्यों बिलीव करता है? क्योंकि हम ये परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, सब चीज कुरान में लिखा हुआ है। And we know that this Bible is not the wrong, not the wrong. Bible ये wrong नहीं है, Bible सही है। क्यों? हमने पढ़ भी लिया, and we not only believe, किसने लिखा? Who write this one? किसने लिखा? और कहाँ से लिखा? कहाँ से मिला? तो बोले हम जेनेसिस से पढ़ता है, नहीं जेनेसिस से पढ़ के ओल्ड टेस्टामेंट पूरा पढ़ के मैथ्यू मार्क लूक हमारे जीसस क्राइस्ट ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ के जाता है। एंड नॉट ओनली दैट वी हैव बट स्क्रिप्ट हमारे पास है, बहुत है, छोटा स्क्रिप्ट पढ़ के पैन करके ये बाइबल बनाया हुआ है। एक ही स्क्रिप्ट नहीं है, बहुत आदमी का स्क्रिप्ट मिला के मैंने लिखा, डॉक्टर ने लिखा, उसने लिखा, पूरा लिखा ज्वाइन करके तक बाद एक ही तो इसका कंपाइल करके बाइबल बनाया। सो वी बिलीव इन दिस इज इटर्नल गॉड, एंड व्हेन वी प्रे गॉड्स पावर वर्क। हम प्रे करते समय परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का पावर जो हम दिखाई देता है, वी बिलीव इन गॉड।
मरा हुआ जिंदा कर देता है, बीमारी जिंदा कर देता है, उठ के चलता है बीमार आदमी, बिस्तर छोड़ के चला जाता है। तो why you should believe? We believe, हम इंकरेज हो जाता है वो देख के, लेकिन क्या है कि बाद में भूल जाता है। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मरा हुआ जिंदा कर दिया हमारा परमेश्वर, बहुत अच्छा है, बस खत्म। लेकिन आफ्टर क्या है, आफ्टर फ्यू स्टेप्स यू विल फॉरगेट अबाउट ऑल। गिरेगा तब, आप गिरेगा तब गिरेगा तो बीमार है तब तो याद करेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर हमेशा आपको, परमेश्वर को हम महिमा करेंगे, परमेश्वर को हमको विश्वास है कि मतलब हम परमेश्वर आएगा, हमको रिस्ट्राइक करेगा। जो जीवित है वो ऐसा ही चला जाएगा, जो मरा वो जीवित होगा। एंड वी बिलीव, हम विश्वास है, हम जा रहे हैं। और प्रैक्टिकल वे कैसा करना है, आज से क्रिश्चियन क्या क्या करना चाहिए प्रैक्टिकल वे। लाइक मैंने कुछ हिस्सा बनाया हुआ है। लाइक नंबर 1, वी शुड बी प्यूरिटी, हम प्योर रहना बहुत जरूरी है। वी शुड बी होली, मतलब गॉड सेज आई एम होली एंड यू शुड बी होली। होली रहना बहुत जरूरी है, होली रहना बहुत जरूरी है। और होली रहना ये मतलब ये, जैसे आज से मैरिड कपल्स, वी शुड बी वेरी मच ऑनेस्ट। वी बिलीव वी शुड बी ऑनेस्ट टू ईच अदर। Husband should be honest to wife, and wife should be honest to same man in the same manner. Honest करना चाहिए. We should not make unnecessary, what do you say, talks about others, unnecessary talks of your wife, unnecessary talks of your husband. Husband को respect करना चाहिए, wife, husband wife को same respect करना चाहिए. Or we should not be focused in the hands of other direction. Other unwanted, मतलब friendship relationship में भी नहीं जाने. That is one of the greatest sins. इसलिए हमारा फैमिली परिवार में क्या है, मतलब डिस्ट्रक्शन आ जाता है। प्योरिटी रहना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन रहना भी बहुत जरूरी है। व्हाई डू वी डिसिप्लिन? डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। क्यों? आप डिसिप्लिन नहीं करेगा तो हाउ यू आर गोइंग टू डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन? आपका स्मॉल चाइल्ड है, बच्चा है, आपको डिसिप्लिन करना है। खड़ा होने मत करो बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन करना है, ऐसा नहीं कर। तो गॉड इज डिसिप्लिनिंग अस थ्रू बाइबल, थ्रू होली स्पिरिट, गॉड डिसिप्लिनिंग अस। Why should we know this? डिसिप्लिन रहना बहुत, अनुशासन में रह के हम चलना बहुत जरूरी है। और सर्विसेज, क्या सर्विसेज करना चाहिए आज के क्रिश्चियन, क्या सर्विस करना? व्हाट सर्विसेज वी शुड डू? सर्विसेज में वी आवर माउथ, हमारा मुंह, हमारा हाथ, हमारा पांव, एवरीथिंग शुड बी द गॉड्स सर्विसेज, गॉड्स परमेश्वर का सर्विसेज के लिए करना चाहिए। मतलब कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ आदमी तकलीफ में है, उसको हेल्प करो। एंड कई बात कर रहा है, आप सच्चाई बोलो, झूठ मत बोलो। इन फौजी लाइफ ना, वन थिंग आई विल से दैट, झूठ भी बहुत बोलता है छुट्टी जाने। मेरा मन नहीं बीमार है, नहीं मेरा कुछ बीमार है, फलाना बीमार है, क्या बीमार है, ये सब बहाना करके बहुत चला जाता है। मैं आई हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स पीपल, क्योंकि मेरे ऑफिस में बैठा है इसलिए पता चलता है कि मतलब ऐसा बहाना करके वो लोग छुट्टी चला जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कारण बना देते हैं। दैट इज नथिंग, मैं बोलूंगा दैट इज अ सिन। अगर कुछ ना कुछ सचमुच का करना करती है तो आज तक ऐसा नहीं है, ऐसा तक तो नौबत नहीं आया मेरे जिंदगी में, होना भी नहीं चाहिए आपको जिंदगी में। और सच्चाई बोलने की कोशिश करना है, कहीं भी हो सर्विसेज, कहीं भी जाने, कहीं भी काम कर रहे हो, आपको काम कुछ दिया है तो ईमानदारी से काम करो। हम भी, मेरे भी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते। मैं ये कभी कभी ये सोचता हूँ, मेरा पे है ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरे दोस्तों को बोलते रहता हूँ, आपने कितना काम किया? मेरा 1000 रुपया का, मेरा 1000 रुपया 1000 का पर डे का काम किया तुमने? मैंने काम किया। अब मैं सोचता हूँ ये भी, क्या काम किया मैंने आज ऑफिस में जाकर? कुछ काम किया ही नहीं, 1000 ऐसा ही मिल गया। मैं कुछ बोला तो मैंने बोला नहीं होगा, ये कल होगा, कल होगा। मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तो काम भी कुछ नहीं है। अभी काम किया तो अलग, काम के लिए बोला तो नहीं कि आधा करके चला गया। आपका तो पैसा इतना ज्यादा है तो इसका भी जाना होना चाहिए, इसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी का वर्ड्स रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वॉट एवर यू गो, क्रिश्चियनिटी का, हमारे बाइबल का रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कहीं भी सर्विस, वॉट एवर सर्विस, आपका काम, आपका एक्शन रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और आपका हेल्थ केयर करना चाहिए। Health, you should take care of the health temple, because our body is a God temple. So after health, you have to take care of it. And we must worship. Lastly, we must worship the Lord our God. Worship करना बहुत जरूरी है। आना चाहिए चर्च में,
बोलता है, कोई तो बोलता है उधर में रहते बोलेगा, फिर वो बोलेगा इधर परमेश्वर इधर है, इधर है। तो क्यों बोला है चर्च? ये कहाँ से मिलेगा ये परमेश्वर का वचन? दिस इज द स्पिरिचुअल फूड कहाँ से फीड करेगा वो? Unless if you come to the church, you will know about that. If you go to the barrack, if you go there, roaming here and there, oh, what will you get? कुछ नहीं मिलेगा आपको, कहाँ से मिलेगा spiritual food? Where will you get the blessings? ऐसा तो आना चाहिए आपको। if you want to know something, you have to come. आपको आना चाहिए, यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, जो आप नहीं जाना वो मिलेगा। आपने पढ़ने से नहीं होता है, आपको आना चाहिए। The spiritual, the Holy Spirit will guide. और क्या है? Lastly मैं बनाना चाहता हूँ, when you look at the Corinthians chapter 10:31, lastly the chapter says, whatever you eat, okay, whatever you eat, whatever you drink, whatever you do, okay, आप कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, लेकिन परमेश्वर का महिमा के लिए करो। आप कुछ भी करो, खाओ पियो सो कुछ भी करो, लेकिन आपका जो है ना, आप जो है ना परमेश्वर का महिमा करने के करो। सो आज से क्रिश्चियन क्या करना चाहिए? हमारा बॉडी जो है ना कहीं ना कहीं खत्म होगा ही होगा, और बॉडी से मॉडल इस मिट्टी में बन जाएगा। लेकिन हमारा क्या है? हमारा आत्मा जो है हमारे one day God's glory will come. One day He will come and He will resurrect us. He will judge us. He will judge fairly each and every one. यहाँ कोई भाई बहन नहीं होगा। इस टाइम में क्या जवाब देगा? कोई जवाब नहीं होगा। हम सीधा खड़ा रहेगा, परमेश्वर होएगा, लेकिन इस टाइम में बहुत नहीं। इसलिए अंत में ये कहना चाहता हूँ, कुछ भी करो आप, कहीं भी जाओ, परमेश्वर का महिमा करेंगे। ओके, इतना ताकि बोलता हूँ, और बोलते समय कुछ कल ही बोला तो जाने से माफ करो। ओके, थैंक यू।